नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से अभिवादन आप सभी लोगों को। आज हम लोग एक लीक से हटकर एक अलग से टॉपिक का पर हम लोग बात करेंगे और वो उसका जो टॉपिक वाला मॉडर्न लाइफ हैक्स जो है आपको ये बताता है कि तो ट्रेडिशनल पिछले 10-20 साल चल रहा आ रहे लाइफ से जो इतर जो अब हम लोग इतना फास्ट पेस ज़िंदगी जो जी रहे हैं, फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें जो आपका इसमें क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको हर मामले में ग्रो करने के लिए और खुश रहने के लिए अंदर से, तो इसके टिप्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे। इसमें जो टिप्स हम बताएंगे आपको, ये आपको कभी कभी मिक्सचर है, आपको सेल्फ एक्सपीरियंस का कहिए और जो बड़े बड़े राइटर्स के बुक हैं उससे लिया गया लाइफ जो टिप्स हैं वो हैं। अब आपको आप सात टिप्स पे करीब करीब 7 टिप्स पे आप मतलब चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो पहला है कि कम्युनिकेशन। दोस्तों आजकल इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ हम लोग जल्दी से बोलना, जल्दी से सुनना, जल्दी से समझना, समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ कोई कह रहा है तो उसको जल्दी सुन लेने की जल्दी रहती है, या कोई भी चीज़ हम लोग कहते हैं तो उस पर गौर फरमाने के बदले हम लोग उस पर जल्दी कह देने की मतलब मंशा रखते हैं। लेकिन ऐसा इससे ये होता है कि जो जो हम बोल रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं उसका जो इसेंस है, जो ओरिजिनल मीनिंग वक्ता कहना चाह रहा है, वो सुनने वाले तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब सुनने वाले समझ नहीं पाते हैं उसको और वो कम्युनिकेशन अधूरा रहता है। अधूरे कम्युनिकेशन के दोस्तों बहुत सारे खामियां हैं। अधूरे कम्युनिकेशन से कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं, डिस्ट्रस्ट पैदा होते हैं, गलत डिसीजंस लिए जाते हैं हाफ कम्युनिकेशन या रॉन्ग कम्युनिकेशन से। और आप जानते हैं कि ये सब कितना ज़रूरी हो गया है इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिकेशन अपना सही करना चाहिए। कम्युनिकेशन सही करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है किसी भी चीज़ को के बोलने के तरीके को आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए। मतलब थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन में बहुत सारे कोर्सेज है, उसको आप या वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं कि कोई भी ये मैटर या कोई भी इवन ए सिंपल सेंटेंस आप बोलते हैं तो किस हिसाब से बोलते हैं, और कितना इफेक्टिव बोलते हैं। अगर आप दोस्तों, अगर मैं कहूँ, अगर आप ये चीज़ सीख लेंगे ना कि कोई सिंपल बैक को अच्छे तरीके से कहना और पूरा अच्छे टोन एंड पिच के साथ बोलना, तो आपको कोई भी आपका बैक के रहेगा जो बोरिंग नहीं लगेगा। एटलीस्ट सुनने वाले उस पर ध्यान जरूर देंगे। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी भाग हो गया, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहें या आपके लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट के लिए कहें। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको सबसे पहले अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा कि आपको सुनने की क्षमता हो धैर्य के साथ। उसके बाद आपको दूसरे की आइडिया का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे जो बोल रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जितना आपके पास जो जिस लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उस पर आपको कमांड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कम्युनिकेशन पार्ट आप सही कर लेंगे ना, अपना जो बोलने का तरीका, सुनने का जो स्टाइल है वो आप सही कर लेंगे ना, समझने का जो वो है पॉजिटिव। हाँ, कम्युनिकेशन में एक ये भी होता है कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखें, चाहे आप सुन रहे हैं या फिर कह रहे हैं। अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग अप्रोच होता है कि आप किस हिसाब से बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा आपका अप्रोच होना चाहिए, आपका लैंग्वेज स्टाइल होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए तुरंत सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम है तो उसी में आप एलेबोरेट कर दिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम तो सभी जानते होंगे, पर या नहीं जानते हैं तो आप प्रॉब्लम एक सिंपल नाम बता दीजिए, प्लस एक एंड सेंटेंस में अपने कम्युनिकेशन के एंड सेंटेंस में आपका उसका जो स्टाइल होना चाहिए हमेशा कि उसका सोल्यूशन क्या है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ये सब चीज़ें भाग होती हैं। तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख लेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे आपका। तो उसके बाद लुक्स भी आपका कम मायने रखेगा, और सबसे अधिक जो अट्रैक्शन क्वालिटी हो जाएगी आपकी कम्युनिकेशन ही हो जाएगी। आपके संबंध अच्छे होंगे, चाहे वह परिवार वाले हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं समझता हूँ कि जो पारिवारिक झगड़े होते हैं या फिर
जो भी आपका मैनिपुलेशन गेम होता है ऑफिस में या फिर कहीं पे भी, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा वो होता है, कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाना होता है। तो आप कम्युनिकेशन पार्ट सीख लेंगे तो आपका समझ लीजिए कि आपका पर्सनैलिटी में 4 चाँद लग जाएगा। उसके बाद होता है, उसके बाद मैं दूसरा चीज़ करूँगा कि सेल्फ डिसीजन। दोस्तों ये टर्म ऐसा है ना कि डिसीजंस जो देखिए डिसीजंस होते हैं ना कि कितना भी परफेक्ट, कितना भी नॉलेजेबल, कितना भी एक्सपर्ट रहे, सिचुएशन के हिसाब से उसका 100% रिकॉर्ड नहीं हो सकता है कि हर सिचुएशन में वो सही निर्णय ही लेगा, क्योंकि जानते ही हैं लाइफ अनिश्चित है। जो चीज़ हम सोचते हैं इन द फ्यूचर होगा वो जरूरी नहीं कि उसी रूप में होगा, तो उसी उस पर डिसीजन भी हमारा वेरी कर सकता है, चाहे आप कितना भी एक्सपर्टीज़ लगा लें। हाँ, एक्सपर्टीज़ से आप डिसीजन गलत होने की चांस को आप बहुत कम कर सकते हैं, बहुत घटा सकते हैं। आपका डिसीजन सही होने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे 80%। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों कि डिसीजन जो लेना होता है ना, वो आपका पर्सनल, आपके अंदर पर्सनल आप किस व्यक्तित्व पे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये होता है ना कि आप डिसीजन लेना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो डिसीजन लेना सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप कोई भी, अगर आपको ये देख लीजिए कि क्रिटिकल डिसीजंस तो नहीं है। क्रिटिकल डिसीजंस में दोस्तों ये आप जरूरी होता है क्रिटिकल डिसीजन, जैसे कि जो डिसीजन के प्रभाव जो है अगर गलत हो गए तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा संभल के डिसीजन लेना चाहिए, किसी से राय लेना चाहिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो आपके अभिभावक हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उससे आपको राय लेके ही करना चाहिए, सोच समझ के, उसके सारे पहलुओं को देख के। लेकिन जहाँ तक अगर नॉर्मल डिसीजंस हैं जिसके परिणाम उतना बुरा नहीं होंगे, आप उस पर सहन कर सकते हैं या थोड़ा छोटा प्रोग्राम होंगे, तो उसमें कोशिश करिए कि आप डिसीजंस खुद से लें। खुद से दोस्तों लेंगे तो ये होगा ना, देखिए आप डिसीजन, एक तो डिसीजन लेना सीखेंगे, आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखेंगे, और गलत और सही पे मत जाइए। अगर आप मान लीजिए कि डिसीजन गलत भी होता है इन द फ्यूचर, तो आप उससे कुछ ना कुछ अपने डिसीजन के बारे में आप सीख ही लेंगे कि हमने मेरा ये एनालाइजेशन जो है गलत हुआ था, जिसके कारण जो है ये डिसीजन गलत हुआ। तो आप कुछ ना कुछ यही छोटे मोटे टिप्स जो है आपको इन द फ्यूचर जाके आप जो एक स्टेज ऐसा पहुंच जाएंगे जो इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि आप वहाँ से डिसीजन सही लेना शुरू कर देंगे। और गलत और सही डिसीजन का एक और पहलू है दोस्तों कि देखिए सही और गलत आंकने का तरीका सबका अलग अलग होता है, वो टाइम बाउंड भी होता है। जैसे कि आपको कोई डिसीजन आपने लिया तो आपको टेम्पोरली लगेगा कि ये सही डिसीजन हमने लिया, लेकिन ओवर द टाइम आप जब टाइम पास होंगी तो आपको लगेगा कि नहीं यार वो डिसीजन असल में गलत था। तो इस तरह होता है कि आप जो है टाइम के साथ डिसीजंस प्रूव्ड हो जाते हैं कि वो सही था गलत था। तो टाइम हॉरिजॉन पे भी डिपेंड करता है। तो ये इसका टिप्स है कि आप डिसीजन को मैक्सिमम डिसीजन जो क्रिटिकल नहीं है वो आप खुद से लेना शुरू कीजिए, चाहे गलत हुआ सही। खुद से लेना शुरू करेंगे तो आप एक डिसीजन मेकर बनेंगे, और आपका जो इन द फ्यूचर 2 साल 4 साल के बाद आप जो है सारे डिसीजन आप यूँ ले लेंगे अच्छे से कॉन्फिडेंट होके। तो उसके बाद तीसरा टिप्स आता है कि दोस्तों आपका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए जो फियरलेस आर्गूमेंट्स का हो। जैसे कि फियरलेस आर्गूमेंट्स ये होता है कि कोई किसी मुद्दे पे आपका चर्चा चल रही है, आपसे ओपिनियंस मांगे जा रहे हैं, या कोई या कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो किसी डिसीजंस पे वोटिंग मांगे जा रहे हैं, या फिर कोई डिसीजन बनने वाली है, तो उसमें ये होता है कि आप जो है बिना सामने वाले पर्सन की पद का ख्याल करना है, आपको एक पोलाइटली बोलना है। लेकिन आर्गूमेंट्स, जब आप थॉट्स की बारी आती है तो हर एक माइंड का, हर एक दिमाग का अपना अलग अलग एक रेयर एस्पेक्ट होता है। तो आपको ये नहीं कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देते हैं तो आप इस वजह से ना दें कि अरे ये वो तो बुरा मान जाएंगे क्योंकि उसके आर्गूमेंट्स के ये विरुद्ध है और वो हमारे हमसे बड़े पोस्ट में हैं, बड़े आदमी हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को आपको डाउनग्रेड कर देगा, गिरा देगा। तो आप जो है देखिए नियम ऐसा होता है ना कि आप पोलाइटली अपने शब्दों को किसी भी बड़े से बड़े अथॉरिटी के सामने आप अपने रख सकते हैं, चाहे उसके जो देखिए अगर आप उसके पक्ष में होगा तो कोई बात ही नहीं, उसके विरुद्ध होगा तो भी कोई आपका कोई वो नहीं है, आपका पर्सनैलिटी धाक जमेगी। आपको पीपुल आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि इनके पास, आपके पास ये आर्गूमेंट्स हैं। तो आपको फियरलेस आर्गूमेंट्स देने वाला होना चाहिए, एनी टाइम एनीवेयर। उसके बाद होता है कि ट्रेडिशन ब्रेकर। एक ट्रेडिशन ब्रेकर का आप जो हैक्स होता है वो ये होता है ना कि आप अपने लाइफ की कितनी सारी चीज़ों को ट्रेडिशन के अनुरूप करते हैं। यानी आप ट्रेडिशन मतलब होता है कि यार ये ऐसा है, इसका समाधान ऐसे होता है क्योंकि ऐसे होता चला आया है, अरे ये ऐसे ही होता है।
तो दोस्तों हम टिप्स आपको इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये देंगे कि चाहे ट्रेडिशन कैसा भी हो, आप हमेशा उसको पुट टू टेस्ट रखिए। पुट टू टेस्ट मतलब कि उसके बारे में एक बार गौर कीजिए कि यार ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन क्या ये अब ये रिलेवेंट है, अब इसका ये ज़रूरत है, अब ये सही है, या हो सकता है इससे बेहतर कोई आइडिया है जो हम शुरू कर सकते हैं, या जो ट्रेडिशन आपसे शुरू हो सकता है। तो आप हमेशा डिसीजन इस पे लीजिए, ठीक है। तो आपको ट्रेडिशन जो देखिए, जो ट्रेडिशन बने आ रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, लेकिन उस सिचुएशन चूँकि अब पहले की अपेक्षा बहुत सारी चेंजें हो गई हैं, तो कुछ ट्रेडिशन एकदम ही बेकार लगते हैं जो कि फॉलो होते आ रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। तो इस हिसाब से आपका पर्सनैलिटी, अगर आपका पर्सनैलिटी में ये होना चाहिए कि आप ट्रेडिशन ब्रेकर के रूप में आप काम करें। जो अच्छे ट्रेडिशन है उसको ठीक है, लेकिन जो आपको लगता है कि थोड़ा सा कि ये एक बार तो उस पर सोचना आपको ज़रूर चाहिए, और उसका एक ऑल्टरनेटिव जरूर अपने माइंड में रखना चाहिए। पाँचवा है दोस्तों लर्निंग एगैलिटी। देखिए दोस्तों, लर्निंग एगैलिटी एक ऐसा चीज़ है ना, लर्निंग एगैलिटी मतलब होता है कि आपका लर्निंग सीखने, कुछ भी चीज़ सीखने का जज्बा। लर्निंग दोस्तों ऐसा चीज़ होता है ना कि आप लर्निंग का कोई एज ही नहीं है, मतलब किसी भी एज में आप किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, और अथाह चीज़ सीख सकते हैं, अथाह चीज़ें दुनिया में जानने को। तो आप ये आपका इंडेवर होना चाहिए ना कि आप आपका हर चीज़ में, चाहे आप किसी पोस्ट पे हों या कहीं बैठे हों या घर के डिसीजन ले रहे हों, तो आप ये कहिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना हमेशा रहती है। ये मत कहिए कि हमने ये डिसीजन लिया तो परफेक्ट था हमेशा, जो है ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। उस परफेक्शन के अलावा भी और अल्टरनेटिव हो सकता है। तो हमेशा अपने आप को ये कोशिश करिए कि सीखने की कोशिश करिए कि कोई पोस्ट पे हैं तो उसके बारे में उस सारे एस्पेक्ट को सीखने की कोशिश करिए, उसको जो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं। पारिवारिक डिसीजन ले रहे हैं तो आप उसमें ही आप पिछले एक्सपीरियंस से पिछले डिसीजन सीखिए कि क्या इसको और बेहतर तरीके से हो सकता था। तो आप दोस्तों ये चीज़ आप रखेंगे ना अपने अंदर, लर्निंग एगैलिटी, तो यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स रहेंगे, इतना आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस बन जाएगा ना कि आपको किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट पर डिसीजन लेने में आपको क्षणिक भरी परेशानी नहीं होगी। छठा चीज़ है दोस्तों कि हेल्थ एंड एनर्जी। हेल्थ की बात करें तो देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में हेल्थ लोगों का ऐसा था कि इतना प्रायोरिटी पे नहीं आता था, क्योंकि वहाँ उनके फूड्स थे जो कि उनके फूड्स का जो प्रकार था वो काफ़ी शुद्ध और काफ़ी बढ़िया था। दूसरा, वो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, तो इस सब के कारण उन लोग का हेल्थ पे उतना चिंता नहीं रहता था, और हेल्थ उनका करीब बहुत अच्छा रहता था। लेकिन अभी आज के डेट में दोस्तों ये हो गया कि इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारी बीमारियाँ हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ना कि आपको संभल के अपना हेल्थ का ध्यान जरूर रखना होगा। क्योंकि हेल्थ का मेंटल चाहे फिजिकल, आप किसी भी बेस्ट जॉब में अगर आप फिजिकली या मेंटली फिट नहीं रहते हैं तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में दोस्तों हेल्थ को भी शामिल करिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाइए, रूटीन हैबिट जो खाने का है वो एक अच्छा रखिए, और अच्छा रखिए, शुद्ध खाना खाइए, और प्रोसेस्ड फूड जैसे हो गया वो सब कम यूज करिए। तो ये सब एक हेल्थ फूड डिसिप्लिन होता है जो आपको मेंटेन करेंगे, तो आप अंदर से फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे, और आप एकदम तंदुरुस्ती से अपने जीवन व्यतीत करेंगे। जो लास्ट है दोस्तों वो एनर्जी। देखिए ऐसा होता है ना कि अगर आप यंग है ना, तो एक एनर्जी एक ऐसा चीज़ होता है ना कि जो लॉजिक से जो लॉजिक होता है उससे परे होता है। अब मतलब कि कहने मतलब ये हुआ ना कि लॉजिक कहेगा कि इसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इमेंस एनर्जी है तो लॉजिक को आप ओवरराइड कर सकते हैं और उसको गलत सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी का सिर्फ युवा लोगों में होता है। तो इसलिए युवा लोगों को ये करना चाहिए कि अपना एनर्जी पे भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि अरे ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे करना। तो आपको किसी हद तक एनर्जी पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, मैं अपने एनर्जी से इसको कर लूँगा। तो ये आप अपने साथ रखेंगे ना, ये सातों क्वालिटी, यकीन मानिए दोस्तों एक सुपर पर्सनैलिटी का निर्माण होगा। जय हिंद।